फिर स्टीव दूसरा तरीका अपनाता है और अपने साथ जेफ को भी उस केमिकल का डोज देता है जिसे उसने रे पर आजमाया था। उस केमिकल के असर से दोनों बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ही अचानक स्टीव उसे बताता है कि उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। और जेफ भी हंसते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो मार्क की तरह उस जगह को छोड़कर कभी भी बाहर क्यों नहीं जाता है। इस पर स्टीव उससे कहता है कि ये प्रोजेक्ट उसका सच्चा प्यार है, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता है। अगले एक्सपेरिमेंट के लिए लिजी को चुना जाता है और उसे ऐसा केमिकल दिया जाता है जिसकी वजह से उसे हर चीज़ से डर लगने लगता है। यहाँ तक कि एक मामूली से स्टेपलर को देखकर भी वो डर से चीखने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो अपनी सारी तकलीफ और शर्मिंदगी को जेफ से शेयर करती है। जेफ उसकी तकलीफ को समझता है और उससे कहता है कि इसी वजह से उसने अपनी ड्यूटी को चेंज करवाया था। लिजी को समझ में नहीं आता कि थोड़े से आराम के लिए वो लोग इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए कैसे मान जाते हैं। तब जेफ उसे अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि वो ये सब डिजर्व करता है। कई महीने पहले बीती घटना को बताते हुए जेफ कहता है कि उस रात को जब उसने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी तो उस एक्सीडेंट में उसके दोस्त एडम के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड एमा की भी मौत हो गई थी और तब से वो गिल्ट का शिकार हो गया था। ये सुनकर लिजी उसके पास जाकर उसे तसल्ली देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बाद में वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी जेफ के दिमाग में एक प्लान आता है जिसे वो लिजी को बताता है। इधर सिक्योरिटी फुटेज में जेफ को लिजी का स्केच बनाते हुए देखकर स्टीव को भरोसा हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सही काम कर रहा है और इसके बाद वो N40 का डोज लेकर बिस्तर पर चला जाता है। अगले दिन स्टीव एक और टेस्ट के लिए जेफ को फिर से बुलाता है और उसे लिजी को डार्कन फ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहता है, पर जेफ इससे इनकार कर देता है तो स्टीव बिना कुछ किए उसे जाने देता है। जेफ के जाते ही स्टीव मार्क को उसका B6 का डोज डबल करने के लिए कहता है, पर जब मार्क जेफ के रूम में डोज देने के लिए जाता है तो जेफ उसका ये विरोध करता है और कहता है कि वो ये जानता है कि ना तो कोई कमिटी है और ना ही B6 कोई प्लेसिबो है, लेकिन ये जो कुछ भी है वो स्टीव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी बात सुनकर मार्क भी अपने दिल की बात उसे बताता है कि वो किसी जीनियस साइंटिस्ट के साथ काम करना चाहता था, इसीलिए उसने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा था, पर अब उसे भी इस बात पर पछतावा हो रहा था। जेफ भी इस बात को महसूस करता है और वो दोनों मिलकर इन सब से निपटने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मार्क वीकेंड बिताने के लिए घर चला जाता है। नेक्स्ट मंडे मार्क बीमार होने के कारण नहीं आ पाता, इसलिए स्टीव और जेफ अकेले ही टेस्टिंग रूम में रहते हैं। स्टीव जेफ से लिजी को डार्क एंड फ्लॉक्स का डोज देने के लिए कहता है, पर जेफ इनकार कर देता है। इस पर स्टीव को गुस्सा आ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि सिर्फ कुछ महीने एक साथ एक जगह बंद रहने पर उन दोनों में प्यार कैसे हो सकता है। स्टीव जेफ के मन में लिजी का प्यार कम करने के लिए लिजी को अपना जुर्म कबूल करने को कहता है। वो रोते हुए बताती है कि वो अपनी बच्ची को कार में बंद करके भूल गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर वो जेफ से केमिकल देने को कहती है। जेफ कंट्रोल का स्क्रीन दबाता है और उस केमिकल का असर लिजी की जगह स्टीव को होता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दरअसल मार्क ने बीमार होने का झूठा बहाना बनाया था और कंट्रोल के प्रोग्रामिंग को पहले ही चेंज कर दिया था। उसने स्टीव के मोबी पैक में B6 का एक्स्ट्रा डोज भी डाल दिया था ताकि वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में रहे। जेफ स्टीव को फियर केमिकल का डोज देने के बाद डार्क एंड फ्लॉक्स का भी डोज दे देता है, जिससे स्टीव दर्द से छटपटाने लगता है। जेफ उससे कहता है कि मार्क पुलिस को लेकर आने वाला है और उसे पता चल चुका है कि असल में ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट है। B6 एक ऐसा केमिकल है जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप उनसे जो चाहो वो करा सकते हो, और OBDX को ओबीडीएक्स एन ऑब्वियस पन ऑन ओबीडियंस कहते हैं। इस पर दर्द में होने के बावजूद भी स्टीव सोचता है कि B6 का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। उसे लगता है कि B6 इंसानों की डीप फीलिंग्स को दबाने में नाकामयाब था, जिस वजह से उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था। स्टीव जेफ और लिजी को बताता है कि उनकी सज़ा बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, पर उसने उन्हें ये बात नहीं बताई थी। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो स्टीव के सर को टेबल की तरफ धक्का देता है और उसे कंट्रोल पर उंगली रखकर फ्रंट डोर खोलने के लिए मजबूर कर देता है। जेफ उस रास्ते से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को हेदर की मौत का सच बताना चाहता था, लेकिन बाहर निकलते हुए जेफ स्टीव को एक चाकू लेकर अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लेता है और ये देखकर वो उससे चाकू मांगता है,
पर B6 के एक्स्ट्रा डोज दिए जाने के बाद भी स्टीव जेफ के ऑर्डर को मानने से इनकार कर देता है। इसका मतलब साफ था कि वो केमिकल इंसान के असली फीलिंग्स को दबाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं था। यह प्रोजेक्ट स्टीव के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उसे बचाने के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। जेफ को मारकर स्टीव उससे कंट्रोल छीन लेता है और लिजी को डार्कन फ्लॉक्स के 4 डोसेस दे देता है, जिससे उसकी हालत तुरंत पागलों जैसी हो जाती है। जेफ स्टीव पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उनकी फाइट से कंट्रोल गिरकर टूट जाता है। फिर जेफ स्टीव को मारते हुए उसे दीवार की तरफ धक्का देता है, जिससे स्टीव का मोबी पैक टूट जाता है और केमिकल के अचानक शरीर में फैलने से स्टीव कमजोर पड़ जाता है। तब मौका देखकर जेफ धक्का देकर उसे दूर कर देता है। फिर उसकी चाबी लेकर दौड़कर लिजी को देखने के लिए जाता है। किस्मत से वो समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और उसके मोबी पैक को उसके शरीर से अलग कर देता है। लिजी उससे अपना जुर्म पहले नहीं बताने के लिए माफ़ी मांगती है, पर जेफ उससे कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। फिर वो दोनों उस जगह से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी स्टीव माइक पर यह अनाउंसमेंट करता है कि सारे कैदी अगर अपनी सुविधाएं जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें जेफ और लिजी को रोकना पड़ेगा। तभी स्टीव की नज़र अपने सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ती है। वो पुलिस को बिल्डिंग की तरफ आते हुए देखता है, इसलिए सारे ज़रूरी केमिकल्स अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर जेफ और लिजी को बाहर निकलते वक्त सैरा और रे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों मिलकर फाइट करते हैं और उनसे बचकर निकल जाते हैं। फिर डेव भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर लिजी उसे पैंट्री की चाबी देकर आसानी से छुटकारा पा लेती है। बाकी कैदी भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों तेजी से भागकर आखिरी हॉलवे में पहुंचकर पीछे से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और सारे कैदी वहीं फंसे रह जाते हैं। बाहर पहुंचकर वो देखते हैं कि स्टीव अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर निकल रहा था, इसलिए एक मोटर बोट लेकर वो भी वहां से निकल जाते हैं। मार्क पुलिस के साथ वहां पहुंचने पर देखता है कि स्टीव पहले ही वहां से निकल चुका है, पर उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि N40 के असर से स्टीव को अपने सामने पहाड़ की जगह एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है और उसी धोखे में वो अपना प्लेन उस पहाड़ से टकरा देता है। जेफ और लिजी भी उस धमाके को देखकर हंसते हैं और जेफ इस नतीजे पर पहुंचता है कि खुद की गलतियों को माफ़ करने के लिए किसी केमिकल की नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच्चे जज्बातों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।